Hey, hi everyone. Myself Pankaj Yadav. I am currently pursuing my first year MBBS from All India Institute of Medical Science, Jodhpur. So first of all, I would like to say thanks and a huge congratulations to all you guys कि अपने इस प्लेटफॉर्म पे 5,000 से ज़्यादा लोग जो हैं वो जुड़ चुके हैं कुछ ही चंद दिनों में. सो स्पेशल थैंक्स यू ऑल गाइज. और मैं कोशिश करूँगा, अपने मैक्सिमम एफर्ट्स डालूँगा कि आपको सभी को एक राइट अप्रोच मिले, एक प्रेस्टिजियस कॉलेज की सीट जो है वो फैच कर पाए. सो आज का जो मेन टॉपिक है, चलो उससे पहले मैं एक बात कुछ शेयर कर देता हूँ. कुछ बच्चे मेरे से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं कि भैया हमें स्ट्रेस हो रहा है, हमें सॉल्यूशन चाहिए. उनसे मैं पूछता हूँ भैया आपको किस चीज़ का स्ट्रेस हो रहा है, लेकिन वो फिर सेम रिप्लाई देते हैं भैया हमें नहीं पता बट हमें स्ट्रेस हो रहा है, हमें सॉल्यूशन चाहिए. फिर भी मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ भाई बता तो दो, कोई एक बेसिक कोज तो होगा ना कि इसके कारण हमें स्ट्रेस हो रहा है. लेकिन नहीं, वो केवल ये पूछते कि भैया हमें स्ट्रेस का सॉल्यूशन बताइए आप. तो स्ट्रेस होता क्या है एग्जैक्टली, कुछ प्रैक्टिकल बातें करेंगे, ना कि हवा हवा में. जब भी आप कोई काम जो विलिंगली पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपन एक डायरेक्शन में काम करते हैं और उसका रिजल्ट जो है वो नेगेटिव आता है, तो माइंड में जो है थोड़ा माइंड जो है ब्रेन जो है वो पैनिक होता है. स्ट्रेस का मेनली कोज होता है. तो अपनी नीट एस्पिरेंट जो होता है, अपनी जो नीट प्रिपरेशन की ड्यूरेशन की लाइफ के दौरान स्ट्रेस आते किस कारण है. किसी का सिलेबस कंप्लीट नहीं होता तो स्ट्रेस आ जाता है. आप एफिशिएंटली पढ़ाई नहीं कर रहे तो अगर आपका मॉक टेस्ट में स्कोर कम आ रहा है तो आपके कारण स्ट्रेस आ सकता है. ओवर थिंकिंग जो है उसके कारण स्ट्रेस आ सकता है. पीयर प्रेशर कि आपके जो पीयर्स हैं वो बार बार आपको ये बोल रहे हैं कि भैया तुम्हारा तो सिलेक्शन नहीं होगा, तुम ड्रॉपर्स हो तो तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा, तुम्हें 15 से 20 घंटे पढ़ने हैं, तो आप स्ट्रेस में आ रहे हैं. लॉकडाउन जो फ़िलहाल है, कुछ बच्चे ये बोलते हैं कि भैया हमें जो लॉकडाउन से पहले था ना हम बहुत अच्छे से पढ़ रहे थे बट अभी जो है हमारी पढ़ाई ठप हो चुकी है, हमारा जो कंसंट्रेशन लेवल वो बिगड़ चुका है, तो इसके कारण स्ट्रेस आ सकता है. चलिए सबसे पहला जो स्ट्रेस, एक बार पीयर स्ट्रेस पे बात कर लेते हैं. एक खुद का एग्जांपल देता हूँ मैं आपको. जब मैं बीएमएस में क्लासेज जो लेके या फिर जो लाइब्रेरी में पढ़कर जब भी ऐसा लगता था ना कि हाँ भाई अब बोर हो रहे हैं तो दोस्तों को बुला के चाय वगैरह के लिए चले जाना चाहिए, तो हम जब भी चाय के लिए जाते थे या फिर कभी भी कुछ खाने पीने के लिए शाम को चले जाते थे पढ़ने के बाद, तो कुछ दोस्त मिलते थे. तो पता है सिंपल से एक बात बोलते थे कि घूमने वाले को सिलेक्शन नहीं होता. समझ रहे हो कि जिन बच्चों के जो ड्रॉप 2-3 साल ले रखे हैं, बीएमएस में आए हुए हैं और वो ऐसे ही घूम रहे हैं, उन्हें नहीं पता कि मेरी बैक स्टोरी क्या है, मैं कितने घंटे पढ़ रहा हूँ, मैं कितना टाइम दे रहा हूँ, बट वो सिंपली बोल देते कि ऐसे घूमने वाले को सिलेक्शन नहीं होता. अगर मैं चाहता तो उनको उसी वक्त जवाब दे सकता था अच्छे से, बट मैंने कभी भी एंटायर जब मैं वहाँ पे रहा कॉलेज में तो मैंने कभी भी उनको जवाब नहीं दिया. मुझे नहीं पता वो मजाक में बोलते थे या सीरियसली बोलते थे, बट मैंने कभी उनको जवाब नहीं दिया कि मैं कितना पढ़ रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं. बट कोई बात नहीं, मैंने जो है अपनी प्रिपरेशन जो है वो जारी रखी. एक फोकस जो था, एक कंसंट्रेशन जो था पढ़ाई पे जारी रखा. चाहे मुझे कोई भी बोलो, मुझे उन चीज़ से मतलब नहीं होता था. मैं आता था, जिस काम के लिए बाहर आता तो कंप्लीट करता था. दोस्त बोलते थे ठीक है सुन लिया, चला जाता था. और चला जाता था उस वक्त भी मैं स्माइलिंग फेस के जाता था. ऐसा नहीं था कि भाई मैं परेशान हो गया था कि इन्होंने मेरे को ऐसे कैसे बोल दिया. एग्ज़ाम हुआ, एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आया. मैंने पहले सोचा था कि इनको मैं रिज़ल्ट के आने के बाद जवाब दूंगा, बट मैं जवाब आने के बाद साइलेंट रहा. और मेरा जो साइलेंट थी ना, जो साइलेंटनेस थी, वही उन लोगों को जवाब था जो ये बोल के जा रहे थे कि तेरा सिलेक्शन नहीं होगा, घूमने वालों का सिलेक्शन नहीं होता. आप समझ रहे हो, इसी से मतलब ये चीज़ निकलती कि आप पेशेंस रखिए, फोकस रखिए, कंसंट्रेट होकर काम कीजिए. ये जो स्ट्रेस है ना, पीयर स्ट्रेस, जो ये बोलते हैं कि वो उसको 15 घंटे पढ़ना चाहिए, 14 घंटे पढ़ना चाहिए, आप अपनी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग काम कीजिए. दूसरा आपको जज नहीं कर सकता कि आप 13 घंटे नहीं पढ़ेंगे तो सिलेक्शन नहीं होगा. ऐसा नहीं है, कुछ नहीं है. हाँ, लास्ट टाइम पे अगर अपन इस फेज़ में हैं, कोशिश कीजिए आप अपनी जो सिटिंग है उसको बढ़ा सकें. कुछ बच्चे ये मैसेज करते हैं कि भैया हम जो हैं लॉकडाउन से पहले जो है वो अच्छे से पढ़ रहे थे और लॉकडाउन आने के कारण हमारा जो टाइम का जो मैनेजमेंट लेवल है या फिर पढ़ने की जो एफिशिएंसी वो बहुत ज़्यादा कम हो गया, हम लॉकडाउन में पढ़ ही नहीं पा रहे. बेसिकली वो डायरेक्ट ये बोलते हैं कि लॉकडाउन में पढ़ नहीं पा रहे. गाइस सब एक सिंपल सी बात बोल रहा हूँ, थोड़ा पैनिक करेंगे आप, शायद थोड़ा बुरा भी लगे,
आई एम सॉरी टू से, बट आप अपने आप को एक बहाना दे रहे हो ना पढ़ने का। आप अपने आप को एक बहाना दे रहे हो ना पढ़ने का, ताकि अगर आपका सिलेक्शन ना भी हुआ तो आप घर वालों को ये कह सको कि लॉकडाउन हो गया था और हमारी एफिशिएंसी कम हो गई थी। सिंपल है। लेकिन गाइज एक बात सोचो, जो ये लॉकडाउन का पीरियड है ये आपके लिए सेल्फ स्टडी का सबसे बेस्ट ड्यूरेशन है। आप सेल्फ स्टडी का जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा दे सकते हो प्रिपरेशन के दौरान। अगर मैं लॉकडाउन का स्ट्रेस लेता तो सिंपल सी बात है, आज मैं एम्स जोधपुर में नहीं बैठा होता, क्योंकि मेरे पास जो ड्यूरेशन जो था वो 3 से 4 महीने ज़्यादा मिला था। मैंने इतनी प्रिपरेशन की थी कि मैं मेडिकल कॉलेज अच्छा फैच कर लूँगा। लेकिन एम्स जोधपुर में हूँ क्योंकि मैंने जो लॉकडाउन की जो अपॉर्चुनिटी थी ना वो उठाई। आपको क्या लगता है आपके लिए लॉकडाउन कुछ अलग लगा है? सिंपल सी बात है, नीट 2021 का जो AIR-1 आएगा उसके लिए लॉकडाउन नहीं लगा होगा। सिंपल सी बात सोचो आप। ऑब्वियसली बात है, उसके लिए और आपके लिए सिचुएशन सेम है। AIR-1 अभी भी नीट 2021 से आएगा। तो सिंपल सी बात है, इस चीज़ का बहाना जो है खुद को देना बंद करो कि भैया हमारा लॉकडाउन जो है इसके कारण कंसंट्रेशन लेवल बन नहीं पा रहा। तो बजाय इस लॉकडाउन के बहाने को आप दूर रखिए और अपनी पढ़ाई पे फोकस कीजिए। गाइस, थर्ड जो स्ट्रेस आता है वो नॉर्मली आता है ओवर थिंकिंग के कारण। यानी कि जब आपका माइंड जो है वो बहुत ज़्यादा सोच लेता है किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के कारण जो होने वाली भी नहीं है। आप ये सोच लेते हो कि अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो मैंने इतने ड्रॉप ले लिए, 2 ले लिए, 3 ले लिए, घर वालों पे फाइनेंशियल क्राइसिस जो है वो आ रहा है, या फिर कोई भी मतलब ओवर थिंकिंग के कारण आने वाले स्ट्रेस का सॉल्यूशन सिंपल है। आप उस जगह से जब खड़े हुए उस नेगेटिव एनवायरनमेंट से जब अपने आप को अलग कीजिए। आप अपने पेरेंट्स से बात कर सकते हैं। पेरेंट्स से बात करते वक्त ये ना सोचे कि भाई मैं इनको स्ट्रेस क्यों दूँ। ऑब्वियसली वे आपके पेरेंट्स हैं तो आपकी कंडीशंस जो है और किसी की बजाय थोड़ी ज़्यादा अंडरस्टैंड करेंगे। बट अगर मान लीजिए इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं है या कुछ और प्रॉब्लम है, घर वालों से बात नहीं कर सकते, तो आप किसी भी फ्रेंड सर्कल में कोई एक बंदा ऐसा ज़रूर होता है जिससे आपको पॉजिटिव वाइब्स मिलती हैं। मेरे पर्सनली अगर आप बात पूछोगे तो मैं जब नीट की प्रिपरेशन करता था तो मैं एक रूम के अंदर बंद रहा था, मैंने बताया आपको। और जब भी मेरे को स्ट्रेस आता ना ओवर थिंकिंग होती, मैं उस जगह से जब खड़ा होता था, बाहर जाता था, ऊपर छत पे जाता था, ठंडी हवा लेता था। साथ में एक फ्रेंड था मेरा, वो खुद मतलब बी फार्मेसी की हुई थी, बी फार्मेसी पर्टिकुलरली वो कर रहा है शायद अभी भी, बट उसका नीट में सिलेक्शन नहीं हुआ था। लेकिन फिर भी मैं उस बंदे के पास जाता था और उस बंदे के पास मेरे को आज तक कोई नेगेटिव वाइब्स नहीं आई। मतलब उससे चाहे मैं किसी भी टॉपिक पे बात कर लूँ, उससे मेरे को नेगेटिव वाइब्स नहीं आती थी। हर बंदे की लाइफ में ऐसा कोई ना कोई बंदा ज़रूर होता है, तो उस इंसान से आप जो है वो बात कर सकते हैं। ऑफ टॉपिक रहने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अगर आप पढ़ाई की बातें कि वहाँ पर ले जाके करेंगे तो थोड़ा स्ट्रेस लेवल जो है वो ट्राई करेगा आपके स्ट्रेस को कम करने की। बट ऑन टॉपिक रहेंगे, एजुकेशनल टॉपिक पे रहेंगे, नीट से रिलेटेड रहेगा तो थोड़ा स्ट्रेस आप मान के चलिए वो बढ़ेगा। तो कोशिश कीजिए उस इंसान के साथ आप हंसी मजाक ऑफ टॉपिक रहने की कोशिश कीजिए और कूल माइंड के साथ अपने आप को दोबारा से अप्रोच कीजिए। और ऐसा नहीं है कि आप उस दोस्त के पास गए और दोस्त से घंटों बातें करने लगे पड़े हैं। अभी टाइम थोड़ा कम है, दोस्ती वगैरह जो है वो बाद में निभा लेना, कोई बात नहीं। आप जाओ उनसे 5 से 10 मिनट बात करो, वापस आओ, बैठो, दोबारा टैकल करने की कोशिश करो। सिंपल है। ओवर थिंकिंग, आप म्यूजिक सुन सकते हैं, बाहर घूम सकते हैं, यही एक स्ट्रेस रिलीफ करने का मेथड होता है। ऐसा कोई खास मेथड नहीं है कि आपको स्ट्रेस एकदम से कम हो जाए, क्योंकि स्ट्रेस कम कब होगा जब आपसे वो पर्टिकुलर सिचुएशन जो है वो ओवर होगी। लेकिन अभी अपने को 2 महीने और 2.5 से 3 महीने और लड़ना है इस नीट को क्रैक करने के लिए। और हाँ, एक बार आप मेडिकल कॉलेज में आ गए ना, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि मेडिकल कॉलेज में आपकी जो पढ़ाई है वो ख़त्म हो जाएगी, लेकिन एक आपको ये रहेगा कि हाँ जो स्टेबिलिटी है ना लाइफ में वो मेरे को मिल गई है। अब मैं कंटिन्यूसली एक पर्टिकुलर स्टेट लाइन में अराउंड 5.5 ईयर्स जो है वो कंटिन्यू चल सकता हूँ। तो इस चीज़ का स्ट्रेस ना लें, ज़्यादा ओवर थिंकिंग ना करें। गाइस, ये नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है कि आप ओवर थिंकिंग वाला जो स्ट्रेस है उसका कई बंदे जो हो इलाज बताते हैं, आप पॉजिटिव थिंकिंग रखिए। ठीक है, पॉजिटिव थिंकिंग अपने केस में क्या है? पॉजिटिव थिंकिंग ये है कि अगर आपको पेरेंट्स ये बोल रहे हैं कि बेटा भगवान पे विश्वास कर, तूने पूरी साल मेहनत की, चीज आपने नेगेटिव अप्रोच के साथ मे बी आपने नेगेटिव अप्रोच के साथ मेहनत की हो, पेरेंट्स को केवल ये दिख रहा है कि आप मेहनत कर रहे हो, ये नहीं दिख रहा कि आप किस मेथड से, किस अप्रोच से काम कर रहे हैं। समझ रहे हो? तो
पॉजिटिव थिंकिंग में पेरेंट्स बोल देते कि बेटा तू टेंशन मत ले, भगवान तेरे साथ है, भगवान तेरा सिलेक्शन जरूर करा देगा, चाहे आप पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो, डजेंट मैटर। पॉजिटिव थिंकिंग रखो, आपका सिलेक्शन श्योरली हो जाएगा। आप पॉजिटिव थिंकिंग रखोगे, अरे नेगेटिव मत सोच भाई, नेगेटिव सोचेगा तो कैसे सिलेक्शन होगा तेरा, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ चल। लेकिन गाइज पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आई एक्सेप्ट पॉजिटिव थिंकिंग होना मस्ट है, बट पॉजिटिव थिंकिंग के साथ पॉजिटिव एक्शंस होना बहुत जरूरी है। और मैं पर्टिकुलरली प्रायोरिटी देता हूँ डिसिप्लिन एंड पॉजिटिव एक्शंस ओवर पॉजिटिव थिंकिंग। थोड़ा सा डिफरेंस है, समझो यार। आप जो है पॉजिटिव अप्रोच के साथ चलो, पॉजिटिव एक्शंस के साथ चलो, बजाय पॉजिटिव थिंकिंग। पॉजिटिव थिंकिंग रहना मस्ट है, मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको ऐसा नहीं है, भगवान विश्वास रखिए, अच्छी बात है, लेकिन पॉजिटिव एक्शंस होना बहुत जरूरी है। अगर आपने मेहनत नहीं की, अगर आप सही अप्रोच में नहीं चले तो दैट्स भगवान भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो भी ऑब्वियसली तुम्हारे भरोसे बैठा है कि तुम कब अच्छे तरीके से या फिर सही अप्रोच से मेहनत करोगे, तब वो जाके कुछ ना कुछ आपको रिजल्ट्स देगा। कुछ बच्चे ऐसे बोलते हैं कि भैया हमें स्ट्रेस है कि हमारा सेकंड ड्रॉप है, थर्ड ड्रॉप है, फोर्थ ड्रॉप है। यार एक बात बताओ, आप ऑलरेडी ड्रॉप ले चुके हो, सिंपल सी बात है। आप अगर फिलहाल बात करोगे कि आप इस वक्त ये सोच रहे हो कि भैया मैंने ड्रॉप ले लिया, अगर मेरा स्कोर ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ तो मैं क्या होगा, सिलेक्शन क्या होगा, आप ड्रॉप ऑलरेडी ले चुके हो। और कई बार ड्रॉप लेना बहुत फ़ायदेमंद होता है। मेरा एग्जाम्पल ले लीजिए, 2 साल से प्रिपरेशन कर रहा था मैं, उसके बाद जो है सिलेक्शन अगर मेरा सेकंड लास्ट ईयर हो जाता, मान लीजिए मेरे 548 मार्क्स थे, अगर मेरा सिलेक्शन हो जाता तो मुझे हरियाणा का एक सेमी प्राइवेट कॉलेज मिलता जिसकी फ़ीस 3.5 लाख पर ईयर ओनली। उसकी जो कॉलेज फीस है वो होती, हॉस्टल वगैरह ये सब अलग चक्कर है। सोचो आज मैं एम्स जोधपुर में बैठा हूँ, सिंपल सी बात है ना। तो कई बार ड्रॉप लेना जो है वो सही रहता है, एवरीथिंग हैपन्स फॉर ए गुड। ज़्यादा स्ट्रेस ना लें इस चीज़ के लिए। यार देखो, थ्योरेटिकल बातें मैं भी बोल सकता हूँ, कल मैं भी कोई मोटिवेशनल किताब पढ़ के आपको चीज़ें बता सकता हूँ, बट एज ए एग्जाम्पल अगर आप देख के या फिर सोच के समझ के अगर आप बात करोगे तो थोड़ा ज़्यादा जो है बेटर रहेगा आपके लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए भी और प्रिपरेशन के लिए भी। ये बोलते हैं कि भैया हम फिलहाल जो हैं वो 0 पे हैं, या फिर 30% सिलेबस हो, 50% सिलेबस हो, तो हम अभी क्या करें, हमारे अंदर स्ट्रेस आ रहा है, कोई सॉल्यूशन बताइए। यार देखो, पानी में तो आप कूद ही गए ऑलरेडी, तो हाथ पैर भी मार लो। हाथ पैर मारने का मतलब यहाँ सिंपल सी बात है, आप मैक्सिमम एफर्ट्स लगाओ पॉजिटिव डायरेक्शंस में, थोड़ा स्मार्टली पढ़ो, सब कुछ पढ़ने की बजाय थोड़ा एफिशिएंटली पढ़ो। मैंने वीडियोस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के लिए मैं और अपलोड कर दूंगा एक बेटर अप्रोच के साथ, बट ऑलरेडी मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए कुछ जो एक स्मार्ट सॉल्यूशन जो है वो मैंने दिए हुए हैं, और मैंने कोई हवा में बातें नहीं की, कुछ प्रैक्टिकल्स चीज़ें थी वही आपको बताने की कोशिश की। गाइस नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है जो स्ट्रेस बच्चों को देता है वो ये है कि जो 12th वाले बच्चे हैं उनको मेनली दिक्कत आती है कि भैया हमारा जो 11th का बैकलॉग है वो कंप्लीट नहीं है, तो वो कंप्लीट कैसे करें। सी गाइस, बुक्स आपके पास ऑलरेडी हैं, आपको पता है, तो केवल बुक्स रीड करना, सेल्फ स्टडीज ही करना तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल है, बट मुश्किल हो जाता है। मिनिमम आपको 1 या 2 बार तो हेल्प जो हो टीचर की पड़ती ही है। मेरे पास भी MBBS की बुक्स हैं और मैं पढ़ने की कोशिश भी करूँगा, अगर बिना टीचर की हेल्प के तो नियरली इम्पॉसिबल है पढ़ना। एटलीस्ट एक बार जो है वो ज़रूरी हो जाता है, टीचर की एक राइट डायरेक्शंस में हेल्प लेना वो ज़रूरी है। तो जैसे 12th के बच्चों के लिए मेनली 12th टॉपर या फिर 12th में फ़िलहाल हैं या फिर 12th में आए हैं, उन लोगों के लिए जो है एक बैच जो है संजीवनी बैच वो हम स्टार्ट कर रहे हैं अमन सर के साथ। मैंने पहले जो वीडियोस जो थी उसमें बताया था कि संजीवनी बैच जो वो 15 जून को स्टार्ट हो रहा है। एक पहले जो 100 यूजर्स हैं उनके लिए स्पेशल डिस्काउंट है, नियरली 45% आपको डिस्काउंट मिल रहा है 3899 रुपीज़ में। बेसिकली फीचर्स ये हैं कि अब वो जो है आपका सिलेबस जो है एक राइट डायरेक्शंस में एक कम समय में स्मार्टली आपकी स्टडी करवाएंगे। ऑनलाइन क्लासेस होंगी और वीक में आपको पता है कि हम कोशिश करेंगे कि 5 क्लासेस एटलीस्ट लें। तो मैं आपको एक सजेशन दे सकता हूँ कि अगर आपकी जो चाहते हैं कि भाई हमारा सिलेबस जो है ऑन टाइम कंप्लीट हो, हमें रिवीजन का प्रॉपर टाइम मिले, हमें उसके बाद क्रैश कोर्स जैसी फैसिलिटी जो है वो मिले, पर्टिकुलर DPPs, हैंड मेड NCERT हाईलाइटेड नोट्स, तो ये सारी फैसिलिटी जो है आप एक बार एटलीस्ट ज़रूर उड़ान ऐप पे जो संजीवनी बैच है उसका एक बार ज़रूर चेकआउट कीजिए कि कैसा है।
और अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर आप उसे टेक ओवर कीजिए। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई दिक्कत हो, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। टेलीग्राम लिंक जो है वो मैंने नीचे डाल दिया है, उसमें आप ऐड हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे मैंने जनरली अपनी जो क्वेश्चन पेपर्स हैं या फिर समटाइम्स कुछ शॉर्ट ट्रिक्स जो हैं वो मैंने डाल रखी हैं। और आगे विद इन द 1 वीक और नियरली 10 डेज आफ्टर जो है मैं आपके लिए एक हाईलाइटेड एनसीईआरटी जो है मेरी वो कोशिश करूँगा डालने की, या फिर आपको शॉर्ट नोट्स या फिर जो भी मेरे से पॉसिबली होगा कि आपकी हेल्प की जा सकती है, इस वे में पॉसिबली आपकी हेल्प करूँगा। अगर आपको कोई क्वेरी है तो कमेंट डाउन कर सकते हैं। इंस्टाग्राम हैंडल जो है वो मैंने डाल दिया है, आप वहाँ पे क्वेरीज ले सकते हैं। सॉरी टू से बट सभी की क्वेरीज जो है मैं एक साथ नहीं ले सकते, क्योंकि मेरे भी प्रूफ जो है वो 2 या 2.5 महीने बाद आने वाले हैं। तो होप आप लोग जो है वो समझोगे, बट टेंशन मत लो, जब तक आपका नीट नहीं होगा जब तक मैं आपके साथ हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर आपको वीडियो जो है वो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और मैंने पूरी कोशिश की है आप लोगों को समझाने की एक बेटर अप्रोच में, नॉट हवा हवा में, एक प्रैक्टिकल अप्रोच, प्रैक्टिकली जो है मैंने आपको चीज़ें समझाने की कोशिश की है। थैंक यू सो मच गाइज। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे शेयर कर देना, चैनल को जो है सब्सक्राइब कर देना। कीप फोकस ऑन द नीट, हेल्दी इन्वायरमेंट में रहें, नेगेटिविटी से थोड़ा बच के रहें, और जितना पॉसिबल हो अपने पेरेंट्स के साथ जब भी बाहर जाएं या फिर आप लोग बाहर जाएं तो सैनिटाइज और मास्क का जो है वो यूज़ ज़रूर करें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर अभी कोई भी क्वेरी हो तो आप लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच।